ईवी से जुड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। काम की इसलिए है क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि वो अब किसी भी ईवी कंपनी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगी, यानी कि कोई भी सीधी आर्थिक मदद नहीं देंगी। उनका ये मानना है कि ईवी की इंडस्ट्री को जो शुरुआती मदद चाहिए थी चलने के लिए वो दी गई और अब जो इंडस्ट्री है वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इससे होगा क्या कि जब ये मदद खत्म होगी तो कंपनियों के पास 2-3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प तो ये होगा कि इस मदद के बराबर की राशि वो खुद एब्जॉर्व कर दें। दूसरी विकल्प ये होगा कि वो ईवी के प्राइसेस बढ़ा दें। तीसरी बड़ी बात समझने की होगी कि इंडस्ट्री पर दरअसल असर क्या होगा इस फैसले का। अंशुमान जी से इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा यही कि ईवी की कंपनियों की दरअसल उलझन क्या है फिर इस बीच? ईवी स्पेस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, और ये बात मैं कारों की नहीं कर रहा हूं, मैं उन ईवीज की बात कर रहा हूं जिनका आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें खास तौर से जो 2 और 3 व्हीलर्स, दोपहिया और तेपहिया वाहन, जिसको क्या ई रिक्शा कहते हैं कई हिस्सों में, वहां पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने की तैयारी चल रही है। जो मौजूदा स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी एलोकेट की थी, जो अक्टूबर 2024 से शुरू हुई स्कीम है, ये मार्च 2026 में अगले साल खत्म हो जाएगी। नीति आयोग के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की ताजा मीटिंग हुई है, जिसमें नीति आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अब इसके बाद इस पर सब्सिडी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो तिपहिया वाहन और दोपहिया वाहन है, दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में तो तमाम गफलत भी हुई है, कंपनियों ने गलत क्लेम फाइल किए थे, उनके खिलाफ ईडी की जांच भी हुई थी। और जो तिपहिया और जो ई रिक्शा, जो अब शहरों में मास ट्रांसपोर्ट के साधन के तौर पर फैल चुके हैं, उन पर भी अब ये सब्सिडी 31 मार्च 2026 के बाद बढ़ने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है, जैसा कि संकेत नीति आयोग ने दिया है। और इस वजह से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना लगभग तय है। हालांकि कंपनियां इस बात के लिए तैयार हो रही हैं, उसे समझने की कोशिश कर रही हैं, पर सरकार को लग रहा है कि इन वाहनों के लिए जब तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो जाए चार्जिंग का, तब तक इन्हें और ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जानी है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी में कमी का दौर शुरू हो रहा है। चाइना में, यूरोप में और अमेरिका में तो खरीदी की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही पूरी तरह मुश्किल में फंस गई है। तो भारत में भी बजट पर दबाव दिख रहे हैं और इसलिए जो दोपहिया और तिपहिया वाहन है उनमें उन पर ये सब्सिडी की आखिरी साल है और इसके बाद शायद सरकार इस पूरी नीति को चलाने के में इच्छुक नहीं है। सर, एक सवाल यहाँ पर, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी लगातार दिक्कत में है। अभी भी उतनी आसानी नहीं होती है ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। देखिए, अगर ग्राहकों के नज़रिए से देखिए, आपको क्या लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासतौर से जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसे लेकर सरकार की तैयारियां बहुत परवान नहीं चढ़ी। हमने बहुत असर उसका नहीं देखा। बल्कि नीति आयोग की बैठक में जो प्रमुख कंपनियां शामिल हुई थी, बजाज ऑटो, महिंद्रा, ओला, ओमेगा सिकेई, इन सब ने यह कहा कि सरकार को पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाना चाहिए। अब यहाँ भी सब्सिडी की दुविधा है। सरकार ने ईवी पॉलिसी में वाहन खरीदने की सब्सिडी पहले दे दी और वाहन सस्ते कर दिए, पर उसके लिए पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। चार्जिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो भी कारों के लिए तो तब भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कुछ शहरों में दिखता है। बाकी वाहनों के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती लगातार बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि यही शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शुभम, की कई राज्यों ने अपने यहाँ दोपहिया और तिपहिया वाहनों की इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम बिक्री पर सीमा भी लगा रखी है, कैप्स भी लगा रखी है। कई जगह सिटी वाइज कैप्स हैं। जैसे कि इस बैठक में बताया गया कि आगरा, जम्मू, मेरठ जैसे शहरों में लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोपोर्शन अब कुल व्हीकल्स में 60% हो गया। लेकिन कई जगह शहरों के ट्रैफिक को देखते हुए और बाकी जरूरतों को देखते हुए 10 से 20% से ज्यादा वाहनों की छूट नहीं दी जा रही है। तो कंपनियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार सब्सिडी हटाना चाहती है और कोई विकल्प नहीं है, तो कम से कम ये जो बिक्री की पर सीमा लगाई गई, इसे हटा दिया जाए, ताकि उनको इकोनॉमी का स्केल मिल सके, वो अपने वाहनों को बड़ी संख्या में बेच सकें। लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा सबसे ज्यादा सामने दिखती है। इन वाहनों की चार्जिंग का क्या होगा? तो ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार के भीतर एक किस्म का रीथिंक चल रहा है, जिसका संकेत हमें अभी नीति आयोग के साथ ईवी कंपनियों की बैठक से मिला है।